हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 44 करेंगे। डेट है इसकी 23 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है बुद्धिस्ट टीचिंग। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। In the previous worksheet, you read that Bhavna's mother told her about the life of Buddha. तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि भावना की जो मदर थी उन्होंने भावना को स्तूप दिखाया था और बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया था। बुद्ध कौन थे? फाउंडर थे बुद्धिज्म की, आपको याद होगा। ठीक है। भावना आस्क्ड हर मदर दैट शी आल्सो वांटेड टू नो अबाउट द बुद्ध's टीचिंग। तो भावना ने उसकी मदर से कहा कि जो बुद्ध थे उनकी टीचिंग क्या क्या थी, उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए, मुझे उसके बारे में भी जानना है। हर मदर टोल्ड दैट द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध बताते थे कि जो लाइफ है वो पूरी दुखों से भरी हुई है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफ्टन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और ये किस लिए है? क्योंकि हमारी काफ़ी सारी चाहत होती हैं कि काश हमारे पास ये हो, काश हमारे पास वो हो, और वो नहीं हो पाता। कभी कभी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो हम दुखी हो जाते हैं। समटाइम्स इवन इफ वी गेट what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. तो कभी कभी हमारी वो चाहत पूरी भी हो जाती है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते। हम सोचते हैं कि नहीं भाई, अब ये हमें मिल गया तो अब हमें वो चाहिए, हमें साइकिल मिल गई अब हमें बाइक चाहिए, बाइक मिल गई हमें कार चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और हम दूसरी चीज़ों की तरफ खिंचते जाते हैं कि नहीं अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, और इसी वजह से हमारी लाइफ अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थ्रिस्ट और तन्हा। तो बुद्ध जो थे इस चीज़ को क्या कहते थे? अपनी जो डिज़ायर्स है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस चीज़ को क्या कहते थे? थ्रिस्ट कहते थे, या आप इसको तन्हा भी बोल सकते हैं। ही टॉट दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो हर चीज़ में संयम का पालन करके इस चाहत को हम लोग दूर कर सकते हैं कि जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने लोगों को सिखाया कि हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ना कि एक दूसरे के प्रति बल्कि जो जानवर होते हैं उनकी भी ज़िंदगी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स का भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। He believed that the results of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. तो जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम करते हैं एक्शन, उनका जो रिजल्ट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हमारी अभी जो ज़िंदगी चल रही है, अभी जो लाइफ है उसको भी अफेक्ट करेगा और जो आगे आने वाली लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता है। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। तो बुद्ध संस्कृत वगैरह में नहीं देते थे अपने उपदेश। जो लोग पंडित वगैरह होते हैं या कुछ महान ज्ञानी होते हैं वो संस्कृत में अपने उपदेश देते थे, जिससे जो आम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो नहीं समझ पाते थे क्योंकि संस्कृत बहुत कम लोगों को आती थी। लेकिन जो बुद्ध थे वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे जिससे ऑर्डिनरी पीपल भी उसको समझ सकें और हर कोई उनके मैसेज को समझकर उनका पालन कर सके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ये बुद्ध की काफ़ी फेमस स्टोरी है। हेयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध। वंस देयर वाज अ वुमन नेम किसा गौतमी हुज सन हैड डाइड। तो एक बार की बात है, एक किसा गौतमी नाम की वुमन थी, उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। शी वॉज सो सैड that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. तो किसा गौतमी इसे लेकर इतनी नाराज हो गई, इतनी सैड हो गई कि वो जो शहर थी उसकी हर गली में घूमने लगी अपने बेटे को लेकर कि प्लीज़ हेल्प मांगने लगी कि प्लीज़ इसे कोई वापस से जिंदा कर दे, यानी वो मरे हुए को जिंदा करवाना चाहती थी। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध। एक भला आदमी उन्हें बुद्ध के पास ले गया। द बुद्ध सेड Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to your life. Back to life यानी कि मुझे मस्टर्ड के जो सीड होते हैं, एक मुट्ठी मस्टर्ड के सीड्स ला कर दो और मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा से जिंदा दे कर दूंगा। किसा गौतमी was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, The seeds must come from the house of a family where nobody has died.
तो जैसे कि गौतमी इसे सुनती हैं वो बहुत ओवरजॉयड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से जाने लग जाती हैं मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए। लेकिन बुद्धि उन्हें रोकते हैं और ये भी बोलते हैं कि जो सीड्स तुम लाओगी वो ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। Kisagotmi went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. तो किसा गौतमी दरवाजे दरवाजे पर जाती हैं, लेकिन जब भी वो कहीं पर भी जाती हैं तो वो ये पाती हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ पर कोई मरा ना हो। कहीं फादर, कहीं मदर, कहीं सिस्टर, कहीं ब्रदर, कहीं किसी का हस्बैंड, कहीं किसी की वाइफ, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी के अंकल आंट, कहीं किसी के दादाजी दादी जी, हर कोई, ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर किसी एक की भी मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो इस कहानी से किसा गौतमी को बुद्ध क्या सिखाना चाहते थे, क्या शिक्षा देना चाहते थे? तो देखिए मतलब जो जन्म होता है जिसका इस धरती पर, उसे एक ना एक दिन मरना भी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई मरे ना और हमेशा जिंदा रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, व्हाट वाज द बुद्ध ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर? सोरोइंग का मतलब होता है दुखी और मदर का मतलब होता है माँ। जो दुखी माँ थी उन्हें बुद्ध क्या सिखाना चाह रहे थे? तो स्टोरी के माध्यम से क्या हमें सीख मिली? So Buddha was trying to teach this to the sad mother that any creature in the world who takes birth, his death is also certain. At once young ago, but at someone's old age, death does happen. यानी कि बुद्ध उन्हें ये सिखाना चाह रहे थे सैड मदर को कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होना भी आवश्यक है। ठीक है, किसी की जल्दी मृत्यु हो जाती है तो कोई ओल्ड एज पर किसी की मृत्यु होती है, लेकिन डेथ हमेशा होती है। ऐसा कोई नहीं है जो जिस दुनिया पर जन्म ले लेकिन उसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पर आपके नीचे मैंने इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं इस आंसर को। और यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर हिंदी ग्रामर क्विज चल रहा है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अपने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।